प्रणाम सदगुरु के भक्तों। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। जंगल में मंगल करने वाले परम संत मैनेजर साहिब तेरा ही आसरा। आज हम बात करेंगे सिमरन की ताकत क्या है, सिमरन किसे कहते हैं, इसके बारे में बाबा परम संत मैनेजर साहिब जी लिखते हैं। सिमरन की अद्भुत दात कैसे प्राप्त होती है। जब तक संत अपनी नजर या जुबान से किसी जीव के अंदर नाम का बीज न बोएं और मालिक के हुक्म से कोई हमें वर्णात्मक नाम न दे, और जब तक हम उसे जप कर धीरे धीरे 9 द्वारे खाली कर कर माथे पर तीसरे तिल पर ना आए, तब तक हमें रूहानियत में कुछ भी प्राप्त। आज सिमरन के बारे में बाबा मैनेजर साहिब जी बताते हैं कि सिमरन करना हमारी स्वाभाविक आदत है। हम जिस चीज को सिमरते हैं, याद करते हैं, उसी का रूप बनते जाते हैं। सांसारिक पदार्थों को सिमर सिमर कर हम संसार का रूप बने पड़े हैं। हमारे दिल और दिमाग बल्कि हमारी रग रग में संसार और उसकी बातें समा रही हैं। विषय विकारों के विचारों ने हमारी तार तार गंदी कर रखी है। सांसारिक विचार ही हमें 84 के चक्कर में धक्के खिला रहे हैं, क्योंकि संतों का वचन है, जहां आशा तहां वासा। ये प्रकृति का अटल नियम है। वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, अंतमति सोगति। फिर आगे बाबा मैनेजर साहिब जी बतलाते हैं, सिमरन सांसारिक विचार निकालने और मालिक से मिलने का आसान से आसान तरीका व साधन है। और संतों का वचन है, सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। जब मनुष्य मालिक का सिमरन कर करके अपने दिल और दिमाग से सारे सांसारिक विचारों को निकाल देता है और उसका हृदय बांसुरी की तरह अंदर से बिल्कुल साफ हो जाता है, तब उसके अंदर अनहद की झनकारें, आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। इसके अतिरिक्त काल और माया का पसारा बड़ा जबरदस्त है। हमारे अंदर जहाँ सच्चे नाम की धाराएं हैं, वहाँ काल और माया की धाराएं और प्रकाश भी हैं। जो सच्चे नाम की धाराओं और ज्योति से मिलते जुलते हैं और थोड़ी सी गलती से ही गुमराह होने का भय बना रहता है। जब अभ्यासी रूह अंतर्मुख प्रवेश करती है, तो काल और माया अपने नकली शब्द सुनाकर या नकली प्रकाश दिखाकर किसी गुजरे हुए महात्मा या हमारे मौजूदा महात्मा का नकली स्वरूप बनाकर अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। जिस संत ने हमें नाम दिया है, उसका रूप धर कर भी काल और माया हमें धोखा दे सकती है तथा रिद्धियां सिद्धियां पेश करते हैं, जिनमें बड़े बड़े अभ्यासी फंस जाया करते हैं। यही कारण है कि त्रिलोकी के धनी भी सच्चे नाम की महिमा को नहीं जान सके। इसके बारे में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही साफ तौर पर लिखा है, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ना सकही नाम गुण गाई। कबीर साहब भी कबीर बीजक में उनका वचन है, लोग बोले दूर गया कबीरा, ये जानेगा कोई मत का धीरा। दशरथ सुत त्रिलोकी जाना, राम नाम का मरम न आना। यह तो उस सतगुरु या मालिक की मेहर ही है कि अंदर संभाल करे और इस दुर्लभ दौलत की बख्शीश करे। सिमरन करके सांसारिक विचार निकालना, मन और रूह को आंखों के पीछे एकत्र करना और जिंदा मरना कोई आसान काम नहीं। हम काल के देश में हैं। उसने सब जीवों को मोह माया के जाल में ऐसा बांध रखा है कि इस पकड़ से बच निकलना
अति कठिन है। हम सांसारिक बंधनों एवं पदार्थों से ऐसे जकड़े हुए हैं कि भजन सिमरन के लिए फुर्सत ही नहीं है। सोचते हैं कि समय निकालना चाहिए, परंतु निकाल नहीं पाते। संसार के तुच्छ और नासवान सामान ही हमें बार बार अपनी ओर खींचते चले जाते हैं। काम और क्रोध आदि ने हमें अपनी हथकड़ियों में बांध रखा है और वे अपने अपने नाच नचा रहे हैं। रविदास जी भी लिखते हैं, संत रविदास जी का वचन है, और कबीर साहब भी इसके बारे में बताते हैं। कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपु पांच, अपने अपने स्वाद में बहुत नचावे नाच। मग मीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जा, महिता की केतक पास। कहाँ बेचारा एक जीव, कहाँ उसके पीछे 5 शत्रु, और फिर बेचारे को 5 की हथकड़ियां भी लगी हुई हैं। यही बस नहीं, मन और माया ऊपर खड़े पहरा दे रहे हैं। ऐसी दशा में जीव बेचारा क्या मेहनत कर सकता है, किस प्रकार शत्रुओं के फंदे से निकल सकता है, कैसे सांसारिक विचार निकाल सकता है, कैसे मन को आंखों के पीछे खड़ा कर सकता है। यदि कठिन परिश्रम करे तो भी उस परिश्रम की कहाँ तक पहुंच हो सकती है। उस मालिक का शब्द अगम और अपार है, सब सीमाओं से परे है। सीमा के अंदर की हुई मेहनत का फल उस शब्द की तुलना में जो सीमा से परे है क्या कीमत रखता है। फिर वह मालिक पूरा इंसाफ करने वाला भी है, उसके इंसाफ का तराजू बिल्कुल सही तोलता है। तो ये बाबा मैनेजर साहिब जी के अमृत वचन सिमरन की दात का महत्व और महिमा बताते हैं। और आने वाली वीडियो में हम बाबा जी के अमृत वचनों को फिर से आपस में शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबको दास का धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाचर जिंदा राम तेरा ही आसरा, परम संतों के प्यारे और न्यारे राम बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बाबा जी के अमृत वचनों को सुनने और देखने के लिए दोस्तों हमारे रूहानी चैनल रूहानी वचन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।